मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1240 करोड़ की दी सौगात, बीजेपी पर जाति धर्म में बांटने का आरोप। झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंदन कियारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान से मंगलवार को बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले को 1240 करोड़ 57 लाख रुपए की सौगात दी है। उन्होंने 50 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं 1204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आदिवासी मूलवासियों की समस्याओं का निदान कर रही है, बहाली शुरू कर नौकरी दी जा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है। बीजेपी कभी भी आदिवासियों और मूलवासियों के हितैषी नहीं हो सकती है। इस दौरान बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया। वही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी गई। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के पतरातू में रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। साथ ही हजारीबाग जिले के नगर निगम भवन एवं 5000 मिलियन टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन और झील के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने जानकारी दी है कि झारखंड मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक आगामी मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की पिछली बैठक 28 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में हुई थी। इसमें 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई थी। आज पीएम मोदी का झारखंड दौरा, हजारीबाग की धरती से देंगे कई योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर हजारीबाग पहुंचेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी हजारीबाग से देश की जनता के लिए कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान 83,300 से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज 2 अक्टूबर को पीएम मोदी दोपहर 1:10 पर दिल्ली से विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। फिर वो हेलीकॉप्टर से हजारीबाग जाएंगे। रांची एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। 1 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री हजारीबाग से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके तहत झारखंड के 4000 गाँवों का चयन किया गया है। इसके अलावा राज्य में संचालित होने वाले कई एकलव्य विद्यालयों के उद्घाटन के साथ साथ पीएम जनमन कार्यक्रम का भी शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री हजारीबाग के मटवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इधर 20 सितंबर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ होगा। हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा महासभा की तैयारी पूरी की जा चुकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की जलसहिया दीदियों को सौगात, स्मार्टफोन के साथ ब्लू साड़ी में आएंगी नजर। झारखंड में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,622 जलसहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में दिखेंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से प्रत्येक जलसहिया को एक स्मार्टफोन के लिए 12,000 की राशि और वर्ष में 2 साड़ियां उपलब्ध कराई गई। मंगलवार को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमतावर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जलसहिया के बीच डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए का हस्तांतरण और 2 साड़ी का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जलसहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को उनका हक अधिकार से वंचित रखा था। हमारी सरकार उनका हक और अधिकार दे रही है। सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। जेएसएससी सीजीएल छात्रों की पीएम से मुलाकात की संभावना, कल 3 अक्टूबर को भाजपा जारी करेगी घोषणा पत्र। हेमंता आज झारखंड दौरे पर आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम और भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम से आंदोलनरत जेएसएससी सीजीएल छात्रों की मुलाकात की भी संभावना है। पीएम से मिलकर जेएसएससी सीजीएल के छात्र अपनी पीड़ा
साझा करेंगे। यह बातें असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि पीएम से करीब 5 छात्र मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भी करेंगे। इसके अलावा भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में पीएम मोदी आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही झारखंड के आदिवासी नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। असम के सीएम और बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लगभग फाइनलाइज हो चुका है। हमारे घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदुओं का इनॉग्रेशन 3 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सोमवार को देर रात तक चली बैठक में हमने चुनाव घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदुओं को फाइनलाइज किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड में फसलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट डाटा का प्रयोग हो, इससे लेकर रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मंगलवार को लिखे पत्र में सेठ ने मुख्यमंत्री को बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार फसलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट डाटा का प्रयोग कर रही है। इसके उपयोग से खेती युक्त स्थानों में प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी परिस्थिति में फसलों की निगरानी आसान हो रही है। इसके साथ ही फसल बीमा दावा और उसके भुगतान में भी गड़बड़ी नहीं होती है। धनबाद में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। धनबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। अज्ञात अपराधियों ने सैंड डेवलपर के नाम से जमीन कारोबार करने वाले शहाबुद्दीन सिद्दीकी नामक व्यक्ति को गोली मारी। घटना के बारे में बताया जाता है कि शहाबुद्दीन सिद्दीकी का ऑफिस अशरफी अस्पताल के निकट ही है, जहां वह अपनी बाइक बुलेट से प्रतिदिन की तरह ही अपने ऑफिस आया था। वह अपने ऑफिस के नीचे था। बाइक सवार अपराधियों ने नजदीक से गोली मार दी। बाइक सवार अपराधियों ने ऑफिस से निकलते वक्त शहाबुद्दीन सिद्दीकी को गोली मारी है। गोली लगते ही शहाबुद्दीन सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। आनंद फानन में नजदीकी अशरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पूर्व में गैंगस्टर प्रिंस खान ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था। घटनास्थल पर डीएसपी विधि व्यवस्था धनबाद थानेदार एवं गोली ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल को पूरी तरह से पुलिस ने चारों ओर से मार्किंग का घेराबंदी कर हर बिंदु पर जांच कर रही है। 55 करोड़ 82 लाख से ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 बनेगा। शिलान्यास 3 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अक्टूबर ट्रांसपोर्ट नगर के प्रथम फेज का उद्घाटन व द्वितीय फेज का शिलान्यास करेंगे। जुड़को के द्वारा सुकुरहुट्टू में ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। वही द्वितीय फेज में ट्रांसपोर्ट नगर 9 एकड़ परिसर में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि इसे बनाने में 55 करोड़ 82 लाख की लागत आएगी। दूसरे फेज में कुल 256 वाहन खड़ा करने का प्लेटफॉर्म बनेगा। जल मीनार, डोरमेट्री भी बनेगी। इसके अलावा वाहन चालकों, खलासी इत्यादि के रहने के लिए आधुनिक विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बनने से भारी व मालवाहक वाहनों का प्रवेश शहरों में नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट नगर में ही सामान को अनलोड किया जाएगा, फिर वहां से छोटे वाहनों से सामग्रियों को रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। भारी वाहनों के प्रवेश नहीं होने से शहर जाम मुक्त भी हो सकेगा। लातेहार में जेजेएमपी का 2 सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। पुलिस ने AK-47 हथियार के साथ दबोचा। घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। कई मामले हैं दर्ज। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 सब जोनल कमांडर को AK-47 के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादियों में खुर्शीद अंसारी पिता मरहूम इसराफिल मियां, हेड पूजरा लातेहार व फेंको भुइयां उर्फ सर्वनाश पिता भूषण भुइयां कुरियाम बालूमाद का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से AK-47 का मैगजीन 1, AK-47 का 8 गोली, 3 मोबाइल व 1 जियो राउटर बरामद किया है। इसकी जानकारी SP कुमार गौरव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सलैया व नारायणपुर पहाड़ के तलहटी के जंगली क्षेत्र में जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हथियार के साथ भ्रमणशील हैं। सूचना के सत्यापन के बाद लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम जैसे ही उक्त स्थान पर पहुंची तो 2 उग्रवादी हथियार के साथ एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। जैसे ही पुलिस नजदीक पहुंची, दोनों उग्रवादी भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों पर नियुक्त होंगे अतिरिक्त पोलिंग अफसर के रवि कुमार।
झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन में जीरो एरर के साथ कार्य करना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करे। वे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। रांची के नए डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संभाला पदभार। रांची के नए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उन्हें पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराना और सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक बेहतर तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारी पर उपायुक्त ने कहा है कि पूर्व से ही तैयारियां की गई है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सभी पदाधिकारी अनुभवी हैं, हम टीम वर्क के साथ सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने एसपी से मांगी रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यालय से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसपी से जबरन चंदा वसूली सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहां किए जाएंगे और कितनी भीड़ होने की संभावना है, इससे संबंधित विवरण, वही क्षेत्र में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा पंडालों की संख्या, दशहरा के नाम पर किन किन स्थानों पर जबरन चंदा वसूली की जाती है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। इसके साथ ही दशहरा के अवसर पर पूर्व से संवेदनशील पूजा पंडाल किन किन स्थानों पर हैं जहां निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पूजा पंडालों में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक की व्यवस्था है या नहीं। दशहरा के अवसर पर पूर्व में हुए विवाद और घटना की सूची की विवरणी, बीते 5 सालों में दशहरा पर घटित सांप्रदायिक घटनाओं की संक्षिप्त विवरणी, वैसे असामाजिक तत्वों जो पूर्व में दंगा या सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त व आरोपित रहे हों और विधि व्यवस्था कार्य या अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक तनाव और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी सूची, वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप जो किसी विशेष संप्रदाय, धर्म और जाति की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियां करते हों, नफरत और अफवाह फैलाते हैं, उनके एडमिन के नाम और मोबाइल नंबर समेत अन्य जो है जानकारी मांगी गई है। सीट शेयरिंग पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी पर कसा तंज। झारखंड विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी पार्टियां इसकी तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। पक्ष विपक्ष अपने स्तर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा उनके पास वही काम है, इसलिए लगे हुए हैं। जब इसकी जरूरत पड़ेगी और वक्त होगा तो गठबंधन के लोग बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष इसकी तैयारी में जुटा है, गठबंधन की क्या तैयारी है, इस पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास वही काम है, इसलिए उस काम में वे लगे हुए हैं। हम लोग अभी व्यस्त हैं अपने अपने काम में, जब इसकी जरूरत पड़ेगी और वक्त होगा तो हम लोग बैठेंगे और विचार करेंगे। रांची में सिविल कोर्ट के वकील को मारी गोली, रातू क्षेत्र में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। राजधानी में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता बबन प्रसाद को गोली मारकर घायल कर दिया है। पूरी वारदात रातू थाना क्षेत्र के ब्रिजपुर की है। अपराधियों की गोलीबारी में घायल अधिवक्ता बबन प्रसाद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बबन प्रसाद को 2 अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है। हर दिन की तरह बबन प्रसाद मंगलवार की शाम अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रातू थाना के ब्रिजपुर के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली अधिवक्ता के कंधे में लग गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार अधिवक्ता की स्थिति खतरे से बाहर है। इधर इलाके की नाकेबंदी कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गिरिडीह के मायका खदान धंसने से एक बच्चे की हुई मौत, दूसरा घायल। मामले को दबाने में जुटे परिजन और मायका खनन माफिया। गिरिडीह के गांवा थाना इलाके के बेला कुंटा में ढेबरा मायका का आबाद खदान धंस गया।
जिसमें दबने से एक बच्ची मुन्नी कुमारी की मौत खदान के भीतर हो गई। वहीं दूसरा बच्चा 16 वर्षीय वीरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि खदान में और बच्चों के फंसे होने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार मायका खदान में 3 बच्चे मंगलवार को ढिबरा चुनने घुसे थे। इसी दौरान खदान का हिस्सा अंदर से भर-भरा कर धंस पड़ा और एक 17 वर्षीय मुन्नी कुमारी की मौत हो गई। गामा थाना में मायका खदान धंसने से हुई एक बच्ची की मौत की सूचना पर परिजन तुरंत बेलाकुंटा मायका खदान पहुंचे। इसी तरह मुन्नी कुमारी का शव निकालकर गामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान दूसरे बच्चे वीरेंद्र कुमार को भी लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और इलाज कराया। जांच के क्रम में ही डॉक्टर ने मुन्नी कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि वीरेंद्र कुमार का इलाज जारी है। इस दौरान परिजन किसी तरह मामले को दबाने के प्रयास में थे, लेकिन मृत बच्ची समेत दोनों के शरीर में मिट्टी देखकर डॉक्टर समझ गए कि दोनों को मायका खदान से बाहर निकाला गया है। लिहाजा डॉक्टर ने मामले की जानकारी थाना प्रभारी महेश को दी। थाना प्रभारी भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इधर पुलिस अब जानकारी जुटाने में लगी है कि मायका का आबाद खदान किसका है। आज हजारीबाग में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित। पीएम नरेंद्र मोदी के हजारीबाग आगमन को लेकर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी का जबरदस्त माहौल है, वहीं झारखंड की आम जनता की निगाहें भी उन पर टिकी हुई है। कार्यकर्ताओं के लिए आज 2 अक्टूबर 2024 का दिन हजारीबाग के इतिहास का स्वर्णिम दिन माना जा रहा है। साथ ही एक बेहद सुखद संयोग, शारदीय नवरात्र का शुरुआती दिन, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के साथ कई परिवर्तन और आंदोलन की धरती रही हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। हजारीबाग शिक्षा का हब के रूप में माना जाता है। इसी हजारीबाग संयुक्त रामगढ़ जिला की धरती से सन 1940 में रामगढ़ की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान हुआ था और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। हजारीबाग की धरती से आज पीएम नरेंद्र मोदी देश को कई योजनाओं की सौगात देंगे, तो झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन के साथ करेंगे। तमाम बाधाओं को पार कर 2 साल में तैयार हो गया रांची का कांटा टोली फ्लाईओवर। पूर्वोत्तर भारत में अपने आप में यह पहला तमाम बाधाओं और प्राकृतिक दुश्वारियों को पार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशन और नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की देखरेख में अंततः बहु बाजार कांटा टोली शांतिनगर फ्लाईओवर बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन राजधानी के हरमू फ्लाईओवर का शिलान्यास सहित डीएबी पुंदाक से डीएबी हेहल खेलगांव नामकुम रोड सहित 2500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। कांटा टोली फ्लाईओवर पूर्वोत्तर भारत का पहला प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स गर्डर प्रणाली का फ्लाईओवर है। इसमें 486 प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स लगे हैं। 42 पिलर पर सेगमेंटल बॉक्स टिके हैं। लंबाई 2.4 किलोमीटर और लागत लगभग 224 करोड़ रुपए है। ब्रिज पर लगभग 125 बिजली के खंभे हैं। इसे जुड़कों के क्रियान्वयन में मेसर्स दिनेश चंद्र अग्रवाल एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रिकॉर्ड 2 वर्ष में पूरा किया है। आईपीएस मुरारी लाल मीणा और आरके मलिक का डीजी रैंक में हुआ प्रमोशन, अधिसूचना जारी। आईपीएस मुरारी लाल मीणा और आरके मलिक का डीजी रैंक में प्रमोशन हुआ है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईपीएस मीणा को डीजी रेल बनाया गया है, वही आईपीएस आरके मलिक को डीजी हेडक्वार्टर के पद पर पदस्थापित किया गया है। स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं, यह एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं, बल्कि यह एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। उन्होंने सभी से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्यपाल मंगलवार को रांची के आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के जरिए आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सक्रिय योगदान दें। दुर्गा पूजा में ना हो परेशानी, मेंटेनेंस के लिए आज बुधवार को गिरिडीह में पूरे दिन ठप रहेगा बिजली आपूर्ति। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर आज बुधवार को गिरिडीह में बिजली आपूर्ति ठप कर मेंटेनेंस वर्क करने का निर्णय लिया है। मंगलवार की देर शाम इसकी जानकारी बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता ने देते हुए बताया है कि बुधवार की सुबह 9 बजे से बिजली आपूर्ति ठप कर पूरे शहर में मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। एसडीओ ने बताया है कि जर्जर तार हटाने के साथ बिजली के पोल को भी बदला जाएगा और शहर भर में झूलते बिजली के तारों को हटाया जाना है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी।
गढ़वा के जयनगरा में सांप के काटने से महिला की मौत। कांटी थाना क्षेत्र के जयनगरा गांव निवासी लालमुनि पासवान की 44 वर्षीय पत्नी कौशल्या देवी की मौत सांप के काटने से हो गई। परिजनों ने बताया कि जब सांप ने काटा उस समय उक्त महिला सोई हुई थी। परिजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया, फिर डाल्टनगंज रेफर किया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मंगलवार को गढ़वा में पोस्टमार्टम कराया गया। जिला परिषद प्रतिनिधि दिनेश कुमार, मुखिया परिका राम, उप मुखिया रवि कुमार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार जो लाभ होगा हर हाल में दिलाया जाएगा। झूठ बोल सत्ता में काबिज है हेमंत सोरेन, झारखंड में बनेगी डबल इंजन की सरकार, बोले ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। मंगलवार को चाईबासा परिषदन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलकर हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 सालों से सत्ता पर बैठी हुई है। उन्होंने जो चुनाव में वादे किए थे, एक भी वादे अब तक पूरे नहीं किए। इसलिए झारखंड में भाजपा के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसका पूरा समर्थन लोगों से मिल रहा है। आने वाले दिनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने शपथ ग्रहण के 1 घंटे के बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर विभिन्न जानकारी योजनाओं को पारित किया। पिछले 24 सालों में नवीन पटनायक की सरकार ने नहीं किया था, वह काम हमने 100 दिनों के अंदर किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब 13 नवंबर को बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है। मंगलवार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट के 20 सितंबर के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिसमें दोनों सरकारों को बैठक कर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के बीच कमेटी को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही इस मामले की सुनवाई की जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस R मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित कर दी। झारखंड के युवाओं को 25 देशों में मिलेगी नौकरी। सरकार ने 3 कंपनियों के साथ किया समझौता। अब झारखंड के युवा जापान, सऊदी अरब समेत 25 देशों में नौकरी कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने 3 इंटरनेशनल कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें एक सऊदी अरब, तो दूसरी जापान और तीसरी कंपनी भी विदेश की है। सऊदी अरब की कंपनी EFS फैसिलिटी सर्विसेज की कंपनी प्रतिनिधि नसरीन ने कहा है कि कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में है, लेकिन सऊदी अरब समेत 25 देशों में कंपनी नौकरी देने का काम करती है। इन कंपनियों में युवा के साथ महिलाओं को भी नौकरी दी जाती है। तकनीकी, हाउसकीपिंग और सुरक्षा सर्विसेज में नौकरी मिलती है, जिसमें दुबई के हिसाब से 1000 से 2000 रियाल तक की सैलरी दी जाती है। इंडियन करेंसी में बात करें तो सैलरी कई हजारों में होती है। कोल्हान में जेएमएम को लगा बड़ा झटका, केंद्रीय सदस्य ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कोल्हान की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा में मची भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ने के बाद उनके पीछे पीछे कई नेता व कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय कर रहे हैं। इधर मंगलवार को चांडिल बाजार निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पप्पू वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि विगत 26 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सींचने का काम किए थे। दिवंगत सुधीर महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक उचित मुकाम तक पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन वर्तमान में पार्टी के द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है। वही कयास लगाए जा रहे हैं कि चांडिल के पप्पू वर्मा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बहुत ही करीबी माने जाते हैं। 4 अक्टूबर को चांडिल में होने वाली बीजेपी के कार्यक्रम में पप्पू वर्मा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रांची में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 युवक गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकित कुमार और हिंदी पीढ़ी का रहने वाला मोहम्मद कैफी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर मैदान के पास से हुई है। इनके पास से पुलिस ने 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। मंगलवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी को एसपी ने किया लाइन हाजिर। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। वाहन पकड़ने के बाद रुपए मांगने और मारपीट का लगा था आरोप।
गिरिडीह के पीरटांड में बालू गाड़ी पकड़ने के बाद छोड़ने के नाम पर अवैध उगाही और मारपीट करने के आरोप में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी गौतम कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं सनी कुशवाहा सिंह मुंडा, हवलदार शिवनंदन सिंह आरक्षी, पंकज कुमार राणा, प्रदीप मंडल, कैलाश प्रसाद वर्मा व संदीप कुमार को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पीरटांड थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर बालू का ट्रैक्टर पकड़ने के बाद अवैध उगाही, मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मामले में तत्काल एसपी ने संज्ञान लेते हुए डुमरी एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दिया था। जांच में अवैध उगाही एवं मारपीट का आरोप सही निकला, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के साथ साथ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। बीजेपी में कंफ्यूजन नहीं, झारखंड में रघुवर दास की वापसी की अटकलों पर क्या बोले निशिकांत दुबे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो मौजूदा वक्त में ओडिशा के राज्यपाल हैं, उनकी सूबे की सियासत में वापसी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए हैं। दरअसल भाजपा झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को भुवनेश्वर राजभवन में रघुवर दास से मुलाकात की थी। इसके बाद रघुवर दास दिल्ली रवाना हुए थे। वहां उनके राष्ट्रीय नेताओं के साथ मेल मुलाकात की चर्चाएं थी। कयास लगाए जाने लगे थे कि राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा लिया जा सकता है। इन अटकलों के बीच इस विषय पर भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय रघुवर दास जी को ओडिशा का राज्यपाल बनाया है। पहली बार ओडिशा में अपने दम पर हमारी सरकार बनी है। रघुवर जी को झारखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण बहुत अनुभव है, इसलिए वह ओडिशा में नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। जहां तक सरयू राय जी का सवाल है, अब वो जेडीयू में हैं। दोनों पार्टियों का नेतृत्व गठबंधन के तहत जो भी निर्णय लेगा वह अंतिम होगा। इस तरह की अटकलें हेमंत सोरेन की सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश है। विधायक सुदिग्विजय सोनू ने 22 करोड़ की लागत की सड़क निर्माण योजना का किया शिलान्यास। सदर विधायक सुदिग्विजय सोनू ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीरामपुर वाया टीकोडी 8 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क 22 करोड़ की लागत से बनेगी। शिलान्यास समारोह में श्रीरामपुर मुखिया के साथ काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। इस सड़क के बनने से औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। स्थानीय लोग शहर से औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश करते हुए सालासर फैक्ट्री होते हुए टुंडी रोड वाया धनबाद जा सकेंगे। शिलान्यास समारोह में विधायक सोनू ने कहा कि इस सड़क का निर्माण उनके प्राथमिकता में था। लोगों को कनेक्टिविटी देना ही उनके जनप्रतिनिधि बनने का एक बड़ा मकसद है।